अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करेंगे और लेकिन उससे पहले ना कुछ से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने इसकी डेफिनेशन प्रीवियस एक्सरसाइज में देखी थी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं ना मेन, वो 6 टाइप्स के होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेम ऐसे कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा, 6 होते हैं। ये एमसीक्यूज पूछ सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, तो आपने बताना 6। आगे फिर इनवर्स ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स रिलेशन होता है एक कि साइन थीटा का इनवर्स होता है 1 ओवर कोसिकेंट। मीन्स कि ये साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के उलट होते हैं। साइन थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, सेम ऐसे ही कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा, ये दोनों एक दूसरे के उलट होते हैं। सेम ऐसे ही जो कोस थीटा होता है वो इक्वल होता है 1 ओवर सीकेंट थीटा के, सेम ऐसे ही सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1 ओवर कोस थीटा के। फिर आगे आता है टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल होता है 1 ओवर कॉट थीटा के, सेम ऐसे ही कॉट थीटा इज इक्वल होता है 1 ओवर टैन थीटा के। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ें कुछ आपने ना बेसिक चीज़ें याद रखनी है। फिर आगे आ जाते हैं वैल्यूज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें दो ही वैल्यूज होती हैं। tan theta which is equal to sin theta over cos theta, और cot theta is equal to cos theta over sin theta। हमने ऊपर देखा कि tan और cot एक दूसरे के इनवर्स है, और tan का जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है cot theta उसकी इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपने ना आगे मीन्स की एक्सरसाइज 9.2 के अंदर याद करनी है, इसको लाजमी नोट कर दीजिएगा। अब अपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हमारे एमसीक्यूज के लिहाज से, तो इसके लिहाज से कुछ कॉन्सेप्ट है बेसिक, तो हम उसे देखते हैं। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करते हैं। अब हम स्टार्ट यहां से लेना, इसको हम कहते हैं जी फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम हम इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। यहां से स्टार्ट लेना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपने चलना है। इसे हम लोग कह देंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम लोग कह देंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, ये टॉपिक समझने वाला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरी एक्सरसाइज के लिए, और आगे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ बेसिक कंसेप्ट है इस पूरी एक्सरसाइज का, बुनियाद है जिसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। तो ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट के फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कौन सा होता है। अब आपने याद रखनी है कुछ चीज़ें। वो चीज़ ये है कि आपने इसके ऊपर सबसे पहले तो एक पेयर ड्रा करनी है। आपने ऐसे पहले सीखोगे ना, जो पेयर फॉर्म होती है वो इस तरह होती है एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। ठीक है, तो सेम यहाँ पे पेयर फॉर्म होगा, लेकिन इस पेयर फॉर्म के अंदर आपने साइन डालने हैं कि प्लस है या माइनस है। अब ये पॉइंट इसको आप जीरो कहती हैं। एक्स एक्सिस की अगर बात करें, और ये हो गया वाई एक्सिस। अब इस जीरो से बड़ी वाली वैल्यू सारी एक्स एक्सिस से पॉजिटिव होंगी, और नीचे वाली सारी वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। सेम इसके कह सकते हैं यहाँ वाली साइड पॉजिटिव है और यहाँ वाली साइड नेगेटिव है। सेम वाई एक्सिस की बात करें, अगर जीरो से कोई चीज़ बढ़ती है वो पॉजिटिव होती है, और जीरो से कोई चीज़ कम होती है वो क्या हो जाती है हमारे पास, नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद फिर आते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर अपने। तो अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने देखना है कि कौन सी दो लाइन इसको टच हो रही हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ना। और हमें पता है हम पहले एक्स एक्सिस वाली ही वैल्यू लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस पे साइन कौन सा साइन है हमने बताना, साइन पॉजिटिव है, वो प्लस डालेंगे। और वाई एक्सिस पे क्या साइन है, फिर वो भी पॉजिटिव है। ये बेसिक कंसेप्ट है जिसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आज इसमें पेयर फॉर्म में लिखते हैं। याद है हमें कि हम पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस की वैल्यू हमें क्या नजर आ रही है, नेगेटिव, और वाई एक्सिस की वैल्यू क्या नजर आ रही है, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, पेयर फॉर्म में लिखेंगे। एक्स एक्सिस पे हमें कौन सी वैल्यू नजर आ रही है, नेगेटिव। वाई एक्सिस पे हमें कौन सी वैल्यू नजर आ रही है, नेगेटिव।
क्वाड्रेंट नंबर 4 में आते हैं। पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं कि इसको पहले लिख लेते हैं, नहीं, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस पे साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे और वाई एक्सिस पे साइन कौन सा आता है, नेगेटिव। ये बच्चों आपने चीज अच्छे तरीके से समझनी है। इसके बाद हम फिर आगे काम स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद अब आपने याद रखना है कि साइन थीटा और कॉस थीटा, ये वाली वैल्यूज आपने चेक करनी है कि साइन थीटा कहाँ पे आता है, कॉस थीटा कहाँ पे आता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा जी, तो आप स्टार्ट करते हैं। तो आपने ये कंसेप्ट याद रखना है, जो एक्स एक्सिस होता है ना पूरा, उसके ऊपर कॉस लाई करता है। क्या लाई करता है, कॉस थीटा। और जो वाई एक्सिस होता है उस वाई एक्सिस पे लाई करता है साइन थीटा, ठीक है। तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि हमने ये प्लस माइनस वाला काम क्या किया। वो हमने किया था इस कॉस और साइन को चेक करने के लिए कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी चीज आती है। तो अब आपने याद रखनी है एक चीज बच्चों, कि हमने बताया है कि एक्स एक्सिस पे कॉस होता है, मीन्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, अब मैं सी और एस से डिनोट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस पॉजिटिव होता है और साइन भी क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, कॉस यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जाएंगे, कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब ये कॉस और साइन आपको यकीनन समझ आया होगा ना। तो बाकी भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उनका हमने क्या करना है। तो आपने याद रखना है, जो आपको साइन और कॉस का रिजल्ट मिल रहा है ना, तो आपने अभी पीछे देखा था कि जो साइन है वो इनवर्स है कोसिकेंड का, मीन्स कि ये दोनों का एक ही जवाब होगा, और कोसिकेंड और सीकेंड का भी एक ही जवाब होगा। मीन्स के अगर हम कोसिकेंड की सीकेंड थीटा की बात करते हैं तो वो कोस का इनवर्स है। अगर कोस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो सीकेंड भी पॉजिटिव होगा, अगर कोस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो सीकेंड भी नेगेटिव होगा। सेम ऐसे अगर कोसिकेंड की बात करें वो साइन पे डिपेंड करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव तो कोसिकेंड नेगेटिव कर लेंगे, और साइन नेगेटिव है तो चौथे क्वाड्रेंट में सीकेंड भी क्या हो जाएगा, कोसिकेंड भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब इसके बाद पीछे बात जाता है टैन थीटा और कॉट थीटा। अब आप सिंपल टैन थीटा की वैल्यू निकालें, जो टैन थीटा की वैल्यू होगी उसका ऑपोजिट होगा क्या हमारे पास, कॉट थीटा। अब टैन थीटा विच इज इक्वल टू किसके होता है, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और यकीनन टैन थीटा निकालने के लिए आपको साइन और कॉस दोनों मालूम होने चाहिए। तो जाहिर बात है हर क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, साइन पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, तो आने वाला आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। मीन्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर टैन थीटा क्या हुआ हमारा, पॉजिटिव। सेम अगर सेकंड क्वाड्रेंट की अब बात करें तो ऊपर साइन लिखा हुआ है, ये बात ध्यान में रखना। तो प्लस का साइन ऊपर और कॉस नीचे, तो माइनस का साइन नीचे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, सारे बता माइनस आंसर आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टैन क्या होगा, माइनस। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव होते हैं, माइनस डिवाइड बाय माइनस, माइनस माइनस सिंपल काट देगा, पीछे बचने वाला साइन क्या होगा, पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो माइनस ओवर पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा, माइनस। अब इसकी बेस्ट निशानी है वो आपने जो याद रखनी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन सेम होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है टैन थीटा फर्स्ट और थर्ड के अंदर पॉजिटिव होता है। अगर टैन थीटा पॉजिटिव होता है तो कोस थीटा भी हमारा, कॉट थीटा भी हमारा पॉजिटिव होगा, किसके अंदर, फर्स्ट और थर्ड के अंदर, क्योंकि इनमें साइन सेम होते हैं। और पीछे बात जाता है सेकंड और फोर्थ, उसमें टैन थीटा या कॉट थीटा हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव। ये बात आप लोगों ने बच्चों याद रखनी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो हमारे पास टैन थीटा होता है वो होता है पॉजिटिव, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो होता है टैन थीटा या कॉट थीटा हमारे पास वो होता है नेगेटिव। तो आइए इससे रिलेटेड अब कुछ क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार कि कुछ क्वेश्चन होंगे इससे रिलेटेड। अब आपने याद रखना है कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं इससे रिलेटेड ना, उस प्रॉपर्टी को आपने बड़े ध्यान से और अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। तो करते हैं इसे सॉल्व और फिर देखते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है इसके अंदर थोड़ा सा कि अगर साइन थीटा है, थीटा जिसे मुंह में लिखते हैं, तो थीटा की जगह की वैल्यू फॉर एग्जांपल नेगेटिव आ जाए, हम लिखते हैं
साइन इंटू माइनस का थीटा लिख देते हैं। तो अपने याद रखना है कि एंगल अगर नेगेटिव होगा ना तो वो एज इट इज बाहर आ जाएगा, मीन्स कि उसे हम कह लेंगे जी माइनस का साइन थीटा। बस ये आंसर है कि साइन के एंगल में अगर माइनस आ जाए वो एंगल कहाँ पे आ जाएगा, बाहर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सेम ऐसे ही साइन है तो साइन का उलट क्या होता है, कोसिकेंट। तो हम कोसिकेंट थीटा की भी बात कर लेते हैं। फिर अगर कोसिकेंट के एंगल में माइनस आ जाए तो उसके अंदर भी यही चीज होगी कि माइनस एज इट इज बाहर आ जाएगा। ये ना एमसीक्यू से रिलेटेड सवाल है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। सेम अगर ऐसे ही कोस थीटा की बात करें, कोस थीटा वाहिद है जिसके एंगल में माइनस आए, वो एंगल अमूमन तो बाहर आता है लेकिन बाहर आते आते वो पॉजिटिव हो जाता है, तो जिसको हम माइनस नहीं लिखते। अगर कोस की ये प्रॉपर्टी है तो आपने याद रखना है कि सीकेंड के अंदर भी अगर माइनस आ गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स होते तो सेम प्रॉपर्टी होगी। अगर कोस के अंदर एंगल में माइनस आ रहा है वो बाहर आते आते अगर पॉजिटिव में चेंज हो जाए, सेम ऐसी सीकेंड थीटा के एंगल में भी माइनस आ रहा है वो भी बाहर आते किस में चेंज हो जाएगा, सीकेंड थीटा में। पीछे बाहर आता है टैन थीटा। अगर टैन थीटा के एंगल में माइनस आ जाए तो उसमें क्या होगा कि माइनस एज इट इज बाहर आ जाएगा। अगर टैन के एंगल में ऐसे है तो कोट के एंगल में भी ऐसे होगा। अगर एंगल में माइनस आ जाए तो माइनस एज इट इज बाहर आ जाता है। तो हमने सीखा कि इन 6 जो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शन, उसके अंदर वाहिद कोस और सीकेंड है जिसके एंगल में अगर माइनस आए तो वो बाहर आते आते क्या हो जाता है, पॉजिटिव। बकाया जो है हमारे पास जितनी भी टाइप्स हैं, जितने भी इसकी रेशियोज हैं, उसके अंदर ये होता है कि नेगेटिव अगर एंगल में है तो नेगेटिव एज इट इज बाहर आ जाता है। अब हम अपने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर उसमें देखते हैं कि क्या हमने करना है क्या नहीं करना। तो चलें स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने सबसे पहले 9.2 स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 ये एमसीक्यूज की हद तक है, चाहें तो आप इसको बुक पे ही सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसका फर्स्ट पार्ट है साइन 160 डिग्री। आपने सिर्फ इस क्वेश्चन नंबर 1 बताना फाइंड द साइन ऑफ द फॉलोइंग। इसका साइन बताना है कि साइन इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आपने सिर्फ इतना बताना है। इसके लिए बच्चों आपको याद है हमने क्वाड्रेंट बनाया था, क्वाड्रेंट को गौर से देखना है आपने। ये जी क्वाड्रेंट वाला पेज हमने वापस लेके आए। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर एक चीज़ थी वो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है याद रखनी है। अगर आप एंगल यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं ना बच्चों, तो इसको आप लोग कहेंगे जी 0 डिग्री वाला पॉइंट है। यहाँ पे जब ये आएगा ये 90 डिग्री हो जाता है। फिर 90 में 90 अगर हम मजीद प्लस करते हैं विच इज़ 180 डिग्री। 180 डिग्री में अगर 90 मजीद हम प्लस करते हैं तो 270 डिग्री, और 270 डिग्री में हम मजीद प्लस करते हैं तो ये आया था हमारे पास 360। मीन्स कि एक सर्कल टाइप शेप अगर के एंगल बनाए तो वो 360 आता है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं अपने काम की चीज़। पार्ट 1 में पूछ रहा है हमसे कि साइन 160 डिग्री। हम पहले 160 डिग्री देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है। आप बताएं क्या 160 डिग्री 0 से 90 के बीच में आता है? बिल्कुल नहीं, 90 से 180 के बीच में ज़रूर आता है 160 डिग्री। अच्छा 160 डिग्री में मिल गया जी, सेकंड क्वाड्रेंट है। अब साइन कौन से यहाँ पे साइन है, तो साइन को देखना, साइन क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो इसका आंसर क्या होगा पॉजिटिव। हमने सिर्फ ये बताना है कि साइन कौन सा आएगा, आया इसका साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। सेम दूसरा पार्ट इसका है कोस 190 डिग्री। मैं एक बार एक पार्ट सारे लिखता हूँ फिर एक बार इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी tan 115 डिग्री, सेकेंड 245 डिग्री, ये चौथा क्वाड्रेंट, चौथा पार्ट। पांचवें पार्ट में आ जाएगा cot 80 डिग्री, और छठे पार्ट में आ जाएगा कोसेकेंट 297 डिग्री। तो अब दूसरा बताना है कोस 190 डिग्री, तो 180 से बड़ा होगा ना 190, मीन्स कि ये वाला क्वाड्रेंट आ रहा है। इस क्वाड्रेंट में जो मर्जी हो वो क्या होता है नेगेटिव होता है, लेकिन जो tan वगैरह होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव साइन इसका आ जाएगा।
नेगेटिव, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट, चौथे पार्ट में tan के बारे में आपसे पूछ रहा है कि tan का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो आपने पहले इसको देखना है कि डिग्री कितना है, 115 डिग्री, तो 90 और इसके बीच में आता है ना 115 डिग्री। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमने क्या सीखा था कि tan थीटा हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव। तो इसका जवाब क्या होगा, नेगेटिव। सेम ऐसे ही अब अगला पार्ट देखते हैं, सीकेंड। सीकेंड मीन्स कि आपके माइंड में चाहिए कॉज। कॉज को देखना है आपने, 245, ये 270 है, ये 180 है, इसके बीच में आ रहा है कॉज। कॉज यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, तो सीकेंड भी क्या होगा, नेगेटिव। कोट 80 डिग्री, 80 डिग्री 90 से कम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारे पास, tan थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में था पॉजिटिव, तो कोट थीटा भी क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव। और छठा पार्ट है कोसिकेंड 297, कोसिकेंड को छोड़ दें आप, सीकेंड माइंड में 270 से प्लस आई 97 में, इसके यहाँ कहीं पे आ रहा है कोसिकेंड है। आप माइंड में रखेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा इसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, नेगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ आई होगी। लेकिन ये देखिए, मैंने भी इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए सॉल्व किया है। तो आपको ये टेबल, ये जो हमने बनाया ना क्वाड्रेंट वाली शेप, इसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी, ये आपको बड़े अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 भी इंतहाई आसान है। देखते हैं जल्दी से उसे भी। उसके मैं सारे पार्ट एक बार लिखता हूँ। इसके जो 6 पार्ट है, तो हम 6 के 6 पार्ट लिख रहे हैं। चाहें तो आप इसको बुक के ऊपर लिख लें, क्योंकि ये एमसीक्यूज की आता है क्या, और आगे उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स ही मेरे ख्याल से आपकी बनाई हुई है, तो आप उसी के ऊपर कर लें। तो ये बच्चों 6 पार्ट हैं, और हमने बताना है, देखें इसके सब के एंगल में आपको क्या नज़र आ रहा है, माइनस। तो हमने भी पीछे सीखा था, सिर्फ कोज और सीकेंड है जिसके एंगल में माइनस हो, तो वो एंगल किस में चेंज हो जाता है, पॉजिटिव में। बकाया सब के माइनस, ये माइनस एंगल में आ गया, माइनस बाहर आ रही हो, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 310 डिग्री। कोज आ गया, कोज के माइनस किस में चेंज हो जाता है बच्चों, प्लस के अंदर, तो ये एज इट इज। टेन के एंगल में अगर माइनस आ जाए तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस का टेन 182 डिग्री। कोट का भी एंगल में अगर माइनस आ जाए तो माइनस एज इट इज कहाँ पे आ जाएगा, बाय 173 डिग्री। सेम सीकेंड आ गया, मीन्स कि कोज कलर, कोज का अगर नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, तो सीकेंड का भी नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। और बकाया इसको सीकेंड है, मीन्स कि साइन का उलट है, इसका भी माइनस एज इट इज बाहर आ जाएगा, और आगे आ जाएगा 15 डिग्री। आज बच्चों हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। जो हमने अब कल टॉपिक स्टार्ट करना अपना, वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने क्वाड्रेंट को जजमेंट करना सीखनी है 2 डिफरेंट चीज़ों से, तो वो अगले लेक्चर में अपने देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।